Hallelujah. Praise the Lord. Good morning, everyone. Wish a happy Palm Sunday. Amen. So, खजूर की डालियां क्यों मनाया जाता है? क्यों वो लोग एक्साइटेड थे? खुदा बाप को देख करके क्यों खुश थे? क्यों थे खुश? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कर रख दिया था। एग्जाम्पल, 5,000 लोगों को खिलाया, अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया। जब वो चला करते थे कभी रुकते नहीं थे, ना वो बैठते थे ज्यादा, हमेशा वो वॉक करता हुआ नजर आएगा। जहां से भी वो निकलेंगे कुछ ऐसी सटीक बात, ऐसी सॉलिड बात वो कर देते थे जिसके कारण लोग अपना काम छोड़कर प्रभु के पीछे चल देते थे। कुछ तो क्वालिटी होगी ना प्रभु में, जो कि वो लोग अपना काम छोड़कर प्रभु के पीछे जा रहे हैं। उस अंधे को आंखें मिली जैसे ही, जब प्रभु जी उस जगह से निकल रहे, अंधे की आईज में थूका और वो देखने भी लगा। कहा प्रभु ने वापस से उस गांव में मत जाना। वो नहीं गया। कुछ तो क्वालिटी होगी प्रभु में, जो कि सब लोग उनकी एक बार अपना काम छोड़ के पीछे चले जा रहे हैं। उसने एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाया कि शायद हो सकता है कि उसकी पत्नी वहां पर हो, उसके बच्चे हो, या उसका कुछ पैसा, उसका कपड़ा या घर हो। उसने जब प्रभु ने कहा उधर ना जाना वापस, उसने कोई सवाल नहीं किया, मतलब नहीं पूछा। अंधे ने मतलब नहीं पूछा। जैसे ही चंगा हुआ वो इधर चले गए, यीशु उधर चला गया। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, कुछ तो क्वालिटी थी। यही सब क्वालिटीज थी जो लोगों को दिख रहा था, लोगों को दिख रहा था। मैं बहुत साल पहले अपनी वाइफ के साथ बाइक में जा रहा था, उसको ऑफिस छोड़ने के लिए करीब 170-80 किलोमीटर दूर। उसे बाइक राइडिंग बहुत पसंद थी, कार पसंद नहीं था। हम एक ही होटल में रुका करते थे सुबह। जिस होटल में जाता था, अंकल से पूछा, अंकल ये बॉटल आप लोग लटकाते क्यों? सब तो आपके पास है, ये पैकेट्स क्यों लटकाते हैं? बोलते बेटा, जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ पर प्रभु के काम दिख रहे हैं, लोग जानने के साथ समझ रहे हैं, लोग जानने के साथ समझ रहे हैं प्रभु है कौन। उसे कभी ये नहीं बोला कि मैं यीशु हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं ऊपर से आया हूं। आज मैं हर एक को देखता हूं, कहीं किसी की बात करूं, मैं पास्टर हूं, बाद में उसी पास्टर के बारे में पता चलता है, मजा नहीं आता सुन करके। प्रभु ने बोला नहीं है, किया है और करके बताया, और उसका परिणाम ये है, उसका रिजल्ट ये निकला, उसका कंक्लूजन ये निकला कि आज लोग अपने कपड़े उतार कर, कपड़े ला करके क्या कर रहे हैं? प्रभु का वार्म वेलकम कर रहे हैं। उन्होंने एक
सेकंड भी नहीं सोचा कि मेरा कपड़ा गंदा जाएगा, फट जाएगा, मैला कुचैला हो जाएगा। उसने बिल्कुल नहीं सब सुने लोगों ने। डिड यू अंडरस्टैंड? वो इतने खुश थे, इतने प्रभु में मगन थे। क्यों खुश थे? क्योंकि वो दिखावा नहीं कर रहे थे, वो दिल से उनके लिए कर रहे थे। जो दिल से प्रभु के लिए करता, चाहे दुआ, प्रार्थना, आराधना, चाहे वो सॉल्विंग करे, चाहे कुछ भी करे, जो दिल से करेगा, जो दिल से करने वाले लोग हैं, दिल से जिन्होंने प्रभु को दिल में जगह दिया है, वो 1,44,000 के अंतर्गत में आते हैं। मतलब स्वर्ग में जो प्रकाश वाक्य में दिया प्रभु ने, जो दिल से प्रभु को करते हैं, जो प्रभु के लिए दिल से करते हैं, जो समझते हैं प्रभु के लिए। हर वक्त डर भय रहता है, डर भय रहता है प्रभु को लेकर के। ये इतने ज्यादा खुश थे, इन्होंने कुछ नहीं देखा। खजूर की डालियां डालते चले जा रहे हैं, कपड़े उतारते चले जा रहे हैं, होसाना करते चले जा रहे हैं। क्या हुआ? जब वो एंटर करते हैं उस जगह पर, उन्होंने गधे को बुलाया। थोड़ी देर इंग्लिश सर्विस जब ले रहा था मैंने बताया था गधा। क्यों बुलाया प्रभु ने गधा? क्यों बुलाया गधे को? क्योंकि वो नम्र है और दीन है, उसका सिर हमेशा झुका रहता है। चाहे आप उससे कभी भी कुछ भी करा लो, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। आज भी इंटीरियर गांव में गधे को लोडर के हिसाब से यूज किया जाता है। आज भी दोनों तरफ, उसके पीठ के दोनों तरफ ईंट, रेत, गिट्टी कुछ भी होता है या घर का कोई सामान मैं देखता हूं, वो उस पर लाद देते हैं। याद करो उस समय जब हेरोदेस ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। यूसुफ और मरियम डिसीजन लिए, अब हमें जाना है, जरूरत का कुछ सामान, पैसा कुछ भी है लिया उन्होंने। किसके ऊपर गए थे? गधे के ऊपर। तुगरुक तुगरुक घोड़े पे नहीं थे, ना कि ऊंट में थे। ऊंट में तो हमारे 3 जोशी थे। वो लोग पागल नहीं थे, वो खुशी में, प्रभु में खुशी में पागल हो गए थे। इतना खुश हो गए थे वो कि अपने कपड़े, अपने डाली उनका वेलकम कर रहे। और जब वो वेलकम कर रहे थे, क्या क्या गाना गा रहे थे? वचन कहता है, हुसैना 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 दादा हुसैना, खजूर की डालियां डालो अब डालो अब डालो। कितने खुश थे। जब हम पास्टर्स लोग कहीं पर विजिट करते हैं, किसी स्टेट पे हमको एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया जाता है, बुके देते हैं, माला पहनाया जाता है, पगड़ी पहनाया जाता है, फोटो वीडियो पिक सब कुछ होता है। आमीन, हालेलुया, एवरीथिंग सब कुछ होता है। वो खुश हो जाता है। एक संसारिक को शख्स को देख करके, एक संसारिक प्रभु के दास को देख करके लोग खुश हो जाते हैं। दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये प्रथा भी वहीं से स्टार्ट हुई है, वेलकम करने का। आमीन, हालेलुया। वो लोग बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? वो जानते थे कि उसने क्या क्या ना किया हमारे लिए। और आने वाले दिनों में, अभी 4 से 5 दिन में, 3-4 दिन में, वही लोग सबसे ज्यादा रो रहे थे। जरा अपन ध्यान करें तो
हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। होसाना होसाना गाना, खुशियों की नदी बह रही है। उन्होंने अपने गांव के साथ साथ अपने दिल पे वेलकम किया। जब उन्होंने दिल से उनको वेलकम किया ना, तब वो दिल से सब कुछ करने भी लगे, दिल से। बहुत कम लोग हैं जो प्रभु को अपने दिल में स्थान दिए, जगह दिए, जो दिल से प्रभु की इबादत करते हैं। प्रभु ने कभी बोल के नहीं बताया। आज हमने सबको बोलते रहते, ढिंडोरा करते रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। करते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहो। काम यहाँ पर दिख रहा है कि क्या किया है। प्रभु ने वहां पर काम किया था, लोगों को दिख रहा था। वो होटल में मैं सुबह चाय पीने के लिए जाता था, अब अपनी वाइफ का मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, वहां पर दिखता है वही बिकता है। बोलने से कुछ नहीं होता, जो बोलता है वो कभी नहीं कर पाता। बादल गरजते हैं, गरजते नहीं है, पानी नहीं गिरता। अननेसेसरी कुत्ता रात में भौंक रहा है, आप बोल रहे कि कुत्ता भौंक रहा है, वो पागल नहीं है, आपसे ज्यादा उसके कान तेज हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस में, एक आहट में वो सुनकर क्या कर रहा है? व्हाट इज डूइंग? क्या कर रहा है? भौंकने लगता है, डराता है, और फिर तुरंत चारों तरफ गोल घूम करके उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। क्या हमने किया ऐसा कभी प्रभु की सेविकाई में? अलर्ट रहे हैं, प्रभु अलर्ट रहा। हम 25 साल से सेविकाई कर रहे हैं, 30 साल से करना है, एक आत्मा भी नहीं बचा पाए तो लानत है हमारी सेविकाई में, लानत है। एक को बैप्टिज्म दे नहीं पाए, एक को वचन देकर के प्रभु में लेकर के नहीं आए, लानत है। वहां पे 3.5 वर्ष में उन्होंने अपना कार्य किया और निकल लिए। निकल लिए। आज हमारे पास इतनी हाईटेक चीजें होने के बावजूद भी, मैं कई बार भूल चुका हूं, तो भी प्रभु का वचन कोने कोने में पहुंच नहीं रहा। रीजन क्या है? हमारी सेविकाई में खोट है, क्योंकि हम देने से बेहतर लेना जानते हैं। प्रभु ने इसका उल्टा किया है, वो लिया किसी का नहीं है, उसने दिया है, चंगाइयां दी है, शांति दिया है, भूख को मिठाया है, अंधों को आंखें दिया, पैर लंगड़ों को पैर दिया, उससे करके दिखाया है। बोलने से कुछ नहीं होता। वो भी बोलता है, अरे मैं स्वर्ग से उतरा हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, आ जाओ मेरे पास। वो खुद गया है। हम लोग, वो एक जगह से जाता था और फॉलो करने लगते थे लोग। क्यों करने लगते थे? कुछ तो उसमें क्वालिटी होगी। आज आप और हम सब लोग उस जगह पे 10 बार जा रहे हैं, हमारी वैल्यू नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारी सेविकाई है कैसी, क्या कर क्या रहे हैं। खुद को पास्टर बोलने से या प्रभु के दास दासी बोलने से कोई मतलब नहीं, साबित करके दिखाओ। प्रभु ने साबित किया, जो साबित किया है, प्रूफ कर दिया ना।
लोगों का दिल खुशियों से उमड़ने लगा, और इस कदर उमड़ने लगा कि वेलकम होने लगा, हुसैना तेरे लिए होने लगा। खजूर डालने लगे, खुशियां बरसने लगी उनके दिल से, जो प्रभु के लिए उन्होंने किया। क्या हम प्रभु के लिए थोड़ा सा भी दिल से भी कुछ करते हैं? हम लोग टीवी के सामने बैठे रहेंगे, हम लोग मोबाइल में स्क्रॉल करते रहेंगे, क्या देख रहे? देख कुछ और रहे हैं, हमें मालूम है, बता रहे हैं कि नहीं अंकित साहब का वचन देख रहे थे। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वचन तुम्हारे दिल में काट क्यों नहीं रहा है, छाट क्यों नहीं रहा है? वचन देना, वचन बोलना बहुत आसान है। चले हो पाम संडे इसलिए मनाया गया कि आज उन्होंने अपने गांव में, अपने नगर में प्रभु का वेलकम किया, वो भी दिल से। तो यही हमारा गांव है, यही हमारा दिल है, यही हमारा सब कुछ है। यहाँ पे प्रभु को वेलकम करो। वेलकम करने से पहले, स्वागत करने से पहले, स्वागतम करने से पहले अपने दिल को जरा साफ कर लीजिए। मरने के बाद क्या दिखाएंगे प्रभु को मुंह? अरे प्रभु जी तो 65 डिग्री है, आई कार्ड हैगा, लाइसेंस भी हैगा, हमको तो पास मिल गया सर जाने का है। बहुत सारे पादरी लोग ना आराम करेंगे नरक में, भूलना मत 11-28। बहुत से दबे लोग, और आगे थोड़े से आगे चल गए हो कि बुलाए हुए बहुत हैं। आप चावल चुन लीजिए बैठ के, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना नहीं है। अगर चुना होता तो कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं। हर एक को हर एक दान दिए हैं प्रभु ने। अपने दान वरदानों को समझो, प्रार्थना में घुटनों में जाओ। आज वो दिन है कि प्रभु का अपने दिल में जगह दो, दिल से दो, दिल से करो। आज मैं देखता हूँ, आज हम लोग साउंड लाए हैं, अरे यार मेरे को ये प्रॉब्लम थी, फिर भी ये वैसा हम क्रिटिसाइज करने लग गए। तुमसे अच्छे तो वो हैं कि एक सिस्टर थी, उन्होंने एक पास्टर के चर्च में काफ़ी साल से जाती थी, उन्होंने जितना पैसा इकट्ठा किया रखी थी, उन्होंने 4 AC उधर दान किए। अंत तक उसने नहीं बोली कि उसने AC प्रभु के भवन में लगाई है। उस और बहन ने बहुत मुश्किलों से पैसा जोड़ा था। क्योंकि उसकी लाइफ मैं जानता हूँ, वो अपने पति उसके पे कितना गुस्सा करते थे, शराब पीते थे, दारू पीते थे, मारते थे, वो नौकरी करती थी, और ज्यादा बड़ी नौकरी भी नहीं, छोटी सी नौकरी। कई सालों से उसकी इच्छा थी कि प्रभु के भवन में वो दान देगी। लोगों को सोने से फुर्सत नहीं है, प्रभु का डर भय होता है, दिल में जगह होता तो क्या बात होती। यहाँ पर जब प्रभु को वेलकम किया जा रहा था, वो सोए नहीं थे। उन्होंने रात भर तैयारी कर रखा था कि प्रभु आने वाला है, उसकी सूचना उनको मिल चुकी थी। तभी तो सब लोग खुश होकर प्रभु का आगमन किए, वेलकम कर रहे थे। क्या आलम रहा होगा, कितना अच्छा समय रहा होगा, और प्रभु ने वहां पर क्या ब्लेसिंग्स दिया। 21:9 में वचन को याद करिए, गॉड ब्लेस हिम
परमेश्वर उनको आशीष दे। गॉड ब्लेस हिम हु कम्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड। जो परमेश्वर के नाम से प्रभु के भवन में आते हैं या प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु जी उनके लिए बहुत अच्छा एक लाइन बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? गॉड ब्लेस देम हिम हु कम्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम से जो आते हैं, पिता उन्हें आशीषित करे। जो भी कुछ करो, कभी ना बोलो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। एट द मोमेंट, उसी वक्त आप अपनी आशीष को खो बैठोगे। आज बहुत सारे मसीह खो ही तो बैठ रहे हैं। उन्होंने एक सेकंड की रत्ती पर भी देरी ना किया। उन्होंने बिल्कुल भी ना सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे ये कपड़े अगर मैं ये ऐसा डालूंगी या अपने घर से लेकर के आऊंगी प्रभु के आगमन की खुशी के लिए मैं वेलकम करूंगी, ये कितना गंदा होगा, कितना फट जाएगा, कौन उसको उठा लेगा। दे नेवर थिंक, दे डिड। परमेश्वर मनों को जांचना परमेश्वर है। उन्होंने एट द मोमेंट प्रभु का काम को किया है। उसी वक्त, उसी क्षण प्रभु के काम को उन्होंने किया है। इसलिए प्रभु ने भी उसी वक्त, उसी क्षण वो आशीष दिया जिसके वो सही हकदार थे। क्या कहा प्रभु ने? गॉड ब्लेस देम हु कम्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड। जो परमेश्वर के नाम से आते हैं। आप इतनी दूर से आ रहे हो, आप आशीषित हो, ब्लेस हो। आप प्रभु के लिए आ रहे हो, प्रभु के लिए कर रहे हो। कल आपने प्रभु के लिए क्रॉस बनाया, आपने ये डेकोरेशन में मदद किया। जो आए, जिन्होंने मदद किया, जिन्होंने प्रभु के लिए हाथ बढ़ाए कार्य के लिए, वो आशीषित है। पर इसको ये मत बोलना 10 जगह जाकर के, अरे मैंने प्रभु के लिए ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया। डोंट से लाइक दिस। बोल करके अपने आप को छोटा ना करना। इन लोगों ने जो भी प्रभु के लिए किया, उन्होंने छोटा नहीं किया। वरन मैं तो समझता हूं जब भी प्रभु जी आए होंगे, उनको तो पूरा ही पता चल चुका था कि प्रभु आने वाले, तो उन्होंने तैयारी, खजूर की डालियां काट करके रख लिए थे पहले से, या कम होते जा रहे होंगे। पूरी रोड में वो खजूर की डालियां डाल रहे हैं, काटते जा रहे, डालते जा रहे, लेकर आते जा रहे। कितने खुश थे, कितने थके होंगे, लेकिन उन्होंने कभी थकान को नहीं बोला कि प्रभु जी के लिए मैंने ये किया तो मैं थक गया। आज मंत्री या कोई सेलिब्रिटी आता है, इतने माले ऊपर से डालते हैं भैया, हेलीकॉप्टर से डालते हैं फूल, उनका वेलकम होता है। एक संसारिक शख्स का हो रहा है, यहाँ पर राजाओं का राजा तू ही है, हुसैना तेरे लिए। उसके लिए क्या तो सोचो, ये क्या करेंगे हमारे लिए, जिनका हम नाशमान लोगों का वेलकम करते हैं। जब प्रभु के दास का वेलकम होता है तो उधर ऐसी ब्लेसिंग्स देता है कि लोग चंगे होने लगते हैं, ब्लेस्ड होने लगते हैं, आशीषित होने लगते हैं। और जब प्रभु के लिए करो तो क्या ही आशीष उसे परिपूर्ण कर देगा। वो कार्य करेगा तुम्हारे जीवन में जिसका तुम बयान करना चाह नहीं कर सकते। कोई तुम्हारी वो मदद नहीं कर सकता। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, मैंने प्रभु के लिए किया तो मैं उस प्रॉब्लम से सेव्ड हुआ हूं। आज एक बंदे ने इतना पैसा देने के बाद भी सेव्ड नहीं हो पाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं गर्व करता हूं कि प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा। इसीलिए मैं आपको कई बार समझाता हूं, फर्स्ट प्रभु आपकी जिंदगी में होना चाहिए। वो इतना पैसा दे करके भी सेफ नहीं हो पाया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप इतना पैसा लगाने के बावजूद भी आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है? हमने प्रभु की सही वक्त पे सुन करके सही वक्त पे कार्य किया ही नहीं है।
आज आप कितना किसी किसी को अपने काम करवाने के लिए, हम लोग कई लोग हैं पैसा देते हैं, वो पैसा लेते रहते हैं पर वो करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने ऐसा बीज बोया रखा है, आपने ऐसा बीज बोया है कि आपने प्रभु की नहीं सुना। तो प्रभु आपकी क्यों सुनवाएगा? आपने प्रभु के नाम को लेके चले नहीं इस 30 साल में, 25 साल में, तो आपका क्यों होगा? इंसान अपने काम से जाना जाता है। यीशु अपने काम से जाना गया, तभी उसका वेलकम हुआ। उसका पहला ऑर्डर क्या था? गधे को लाओ। दूसरा, दिल से जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर के पुत्र के मुंह से निकला, धन्य है वे जो पिता के नाम से आते हैं। If you are coming in his courts, you are a blessed. यदि तुम परमेश्वर के दरबार में आ रहे हो तो तुम आशीषित हो। यदि आप प्रभु के होते, यदि आप प्रभु के होते हो, प्रभु से उम्मीद करते हो, अरे प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुने, दुष्ट आत्मा निकल जाए, बीमारी दूर हो जाए, सूजन दूर हो जाए, सुनो जरा ध्यान से, यीशु नौकर नहीं है कि वो सुनकर के तुम लोग गलत करो, मैं गलत करूं और वो सुनकर के तुमको आशीष देता चला जाए। लंगर नहीं लगा भैया, लंगर नहीं लगा यहाँ पर प्रभु के दरबार में। वो रोबोट नहीं है कि आपने इंस्ट्रक्ट किया गो एंड गेट दिस एनीथिंग एल्स। आजकल रोबोट्स हर प्रकार के हैं, हर जगह यूज हो रहे हैं। जीसस इज नॉट अ सर्वेंट और जीसस इज नॉट अ रोबोट। परमेश्वर का पुत्र नौकर नहीं है आपका, और ना ही वो रोबोट है। प्रभु जी मेरे बेटे की शादी होने वाली, अच्छी बहू देना, कमाई वाली देना, गवर्नमेंट नौकरी वाली देना। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही कई सालों से, आते हैं बंधन टूट के चले जाते हैं। प्रभु जी कुछ कर दो। तुमने क्या किया प्रभु के लिए? अकेले आ गए चर्च में, अकेले आ गए प्रेयर टावर में, अकेले आ गए प्रेयर सेंटर में। यदि तुम प्रभु के होते, यदि तुमने प्रभु का डर और भय होता, 4 के साथ आते। भूल गए बच्चे? हमें खुद नहीं बचना है, औरों को भी बचाना है। यहां पर एक ने वेलकम नहीं किया है प्रभु का, पूरे नगर ने वेलकम किया है, वो भी दिल से। और करने के बाद उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रभु जी मैंने तेरे लिए किया तो मेरे कपड़े फट गए, गंदे हो गए। अपने आप को क्यों छोटा बनाते हो यार? और प्रभु से मांग मांग करके अपने आप को क्यों छोटा बनाते हो? वो तो खुद कह रहा है कि आप तेरे मांगने से पहले ही मैं सब कुछ जानता हूं, तो क्यों मांग रहे हो? छोटे से बच्चे हो, पापा चॉकलेट दे दे। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये बात मत्ती 7:7 और लूका 11:9 में भी दिया है, मानता हूं। लूका 11:9 में तरीका अलग है। पिता हम तो मांग रहे हैं आत्माएं, प्रभु जी हम तो मांग रहे हैं, ये सब चीजें हमको नहीं मिल रही है, हम तो कर रहे हैं। अरे कर कैसे रहे हो मिनिस्ट्री? अगर कर रहे हो तो एक प्रतिफल तो मिलता तुमको।
कहीं से तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता तुमको, बोलने से कुछ नहीं होता। उन्होंने क्या क्या ना किया, कितना अच्छा किया, तो उनको अच्छा रिवार्ड भी तो मिला। हम मसीह हैं तो मसीहत हमारे अंदर कहाँ है? कई लोगों के मुंह से सुनता हूं, अरे नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, बड़ी मुश्किल से चला। ये अपने आप खुद आप अपनी ब्लेसिंग्स को रोक रहे हो। नेगेटिव बोलना बंद कर दो बिल्कुल। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, बोलना बंद कर दो। मेरा प्रभु है ना, वचन भूल गए? वचन भजन संहिता क्या बोलता है? मेरी सहायता कहां से होती है? पर्वत की ओर से होती है, वो उनकी होती है। वो ये लाइन वो बोल सकते हैं जो प्रभु में निर्भर है, जो दिन भर फोन में या 10 बार रोड में आगते झांकते नहीं है। यहां पर दिल से काम हो रहा है, प्रभु का आगमन की खुशी हो रही है। हमारे दिल सिर्फ एक सांसारिक रिलेशनशिप पे, फौज में जाओ, पुलिस में जाओ, पैरामिलिट्री फोर्स में जाओ, नेवी एयरफोर्स में जाओ, कहीं पर जाओ, वेर एवर, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, हालेलुया, कृपया सोइएगा मत। उधर क्या पहली बात सिखाई जाती है? फर्स्ट नेशन, फर्स्ट कंट्री है, बाद में फैमिली है, और प्रभु के डरवैये हैं। ध्यान से मेरी बात सुन ले, जो प्रभु के डरवैये हैं, जिनकी लाइफ पे प्रभु है, उनके जीवन में सबसे पहले प्रभु होना चाहिए, बाद में फैमिली। आज मांग रहे हो फैमिली, प्रभु क्यों नहीं दे रहा है? रीजन ये है कि आप भूल गए कि पहले आप किसको सिरजनान मान रहे हो, उसको 5 मिनट के लिए, और आप लाइफ पार्टनर को, अपने फैमिली, अपने बच्चों को आप जिंदगी भर के लिए। What rubbish is this? वचन भूल गए? खुद को पास्टर बोलना बंद कर दो। मेरे को डिग्री और आई कार्ड, मेरे को सर्टिफिकेट्स मत दिखाओ। मेरे पास ऐसे पास्टर्स हैं जो पास्टर नहीं है, डिड यू अंडरस्टैंड? लेकिन वो लोग सॉल्विंग कर रहे हैं दूर दूर जा करके। मुझे मालूम है अपनी मिनिस्ट्री में मेरे को किसको क्या काम देना है, कहां पर उसको स्थान देना है। वैसे ही प्रभु को पता है कि किसको क्या तोड़ा देना है, क्या गिफ्ट देना है, क्या टैलेंट देना है। आप अपने मुंह से संसारिता से बोल सकते हो कि हमको ये यहाँ पर ऐड करो, वहाँ पर ऐड करो, हमको ये काम दो, हमको वो काम दो। आप कैपेबल हो? नहीं हो। जब आप टाइम फॉलोवर नहीं हो तो यू आर नॉट कैपेबल। आपका जो टाइम है रात के 2 बजे प्रार्थना करने का एग्जाम्पल दे रहा हूं, यू हैव टू गेट अप एंड प्रे। इफ यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट कॉन्कर, यू आर नॉट परफेक्ट। और आपकी इस हरकत से आपको वो जगह नहीं मिलेगी। ठीक उसी रीति से प्रभु के काम को जब हम करते हैं, जब आप दिल पे जगह नहीं दोगे, उसकी अहमियत को नहीं समझोगे, तो प्रभु आपकी अहमियत को कैसे समझेगा, कैसे सोचेगा? जब आप अपनी अहमियत नहीं समझोगे तो आपके बच्चे, आपके जो लोग हैं जिनकी आप मदद करते हो, वो आपकी कैसे समझेंगे? आपने यहाँ पे प्रभु की अहमियत को नहीं समझा। आपने इतने लोगों को खिलाया पिलाया, कैंसर का पेशेंट, सब कुछ आपने किया, पैसा दिया, मैं मानता हूँ, आई एग्री। आज वो आपकी अहमियत को क्यों नहीं समझा? क्योंकि आपने इस प्रभु की अहमियत को समझा।
आपको रिलेशन बनाने से, दोस्ती यानी शादी करने से, या कार जीप से, या प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस से इसको अहमियत दे रहे हैं आप? अपने खुद के रिश्तेदारों को आप अहमियत दे रहे हो? ये सिर्फ ड्यूटी है। सुबह उठ गए, दुआ प्रार्थना कर लिया, कर लिया, और फिर दिन भर अपने काम में बैठ गए। जैसे कहीं से आए, टीवी लगा दिया, मूवी देख रहे हैं या तो फिर स्क्रॉल कर रहे हैं। उतनी जगह में ये होना चाहिए आपके हाथ में, यदि आप प्रभु के हो तो ये होना चाहिए। प्लेस कभी मांगी नहीं जाती है कि मुझे ये पद दे दो, या मुझे यहां पर ऐड कर दो, या मेरा ट्रांसफर कर दो, पोस्टिंग कर दो, कुछ भी कर दो। मांगी नहीं जाती है। आपका काम दिखाता है आप किस लायक हो, किस योग्य हो। यहां पर जिन लोगों ने दिल से वेलकम किया, इन्होंने अपना अहमियत दिखाया है परमेश्वर के पुत्र यीशु को, तो प्रभु ने उनको स्वर्ग में छका दिया, तो प्रभु ने उनको वो आशीष दिया। गॉड ब्लेस हिम हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर उन्हें आशीष दे जो प्रभु के नाम से आते हैं। मैं कहता हूं, आप प्रभु के लिए करोगे, प्रभु आपके लिए करेगा। आप प्रभु के काम को अधूरा करोगे तो प्रभु आपके काम को अधूरा करेगा। प्रभु के साथ चलोगे, प्रभु आपको अपने साथ लेकर चलेगा। बंद कर दो वह विचार करना, झूठ, फरेब, ये फोन, ये सब फालतू की चीजें हैं, ये साथ नहीं देंगे। ये जजमेंट के समय पर ये 1,20,000 का फोन है, ये साथ नहीं देगा। इससे ऑनलाइन का पूरा काम हो रहा है, फोल्डर सारे स्टिकर्स बन रहे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, नाना प्रकार का काम हो रहा है, ये साथ नहीं देगा। अरे अभी मर जाऊंगा मैं तो अभी आप में से कोई भी आकर के मेरा फोन ले लेगा, सिम चेंज कर लेगा, फोन यूज करेगा। सिंपल है, नेचुरल है। आप तब तक इसको यूज कर पाओगे जब तक ये टूट या खराब ना जाए, या जब तक आप मर ना जाओ। और तीसरा, जब तक इसमें पैसा नहीं जाएगा तब तक। पैसा नहीं गया, बंद हो जाएगा, खाली डब्बा है, खिलौना। मैं कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था, मैं किसी ने मुझसे पूछा फोन पर, पासे कैसे है? मैंने बोला मुर्दों की जमीन में आशीषित पाया जाता हूं। वो हंसने लगे। मैंने सर एक सवाल कर सकता हूं मैं आपसे, आपने ऐसा क्यों बोला कि मुर्दों के बीच में आशीषित पाया जाता हूं? मैंने बोला मेरे को सिर्फ 2 ही लोग जिंदा दिखते हैं, 2 ही लोग जिंदा दिखते हैं। पहला, प्रभु के रियल फॉलोअर्स। दूसरा, आमीन। बाकी तो मुझको ऐसा लगता है कि बाइक में बैठ के धांचा जा रहा हो, कार में बैठ के धांचा जा रहा हो। हाँ, रियलिटी। अरे जीवित है क्या है वो? कोई सप्ताह के लिए मरे पड़ा है, कोई उस सीट के लिए, पास्टर की सीट बगल में कौन बैठे है भैया, मंत्री की वो सीट मिल रहा है, सीएम की मिल रहा है, विधायक की मिल रहा है, कॉर्पोरेटर की मिल रहा है, वो लड़की मिल रहा है, वो औरत मिल रहा है, वो पैसा मिल रहा है, वो प्रॉपर्टी मिल रहा है। लड़े पड़े हैं बेचारे। जिंदा कौन है? कोई किसी की कुर्सी के लिए मर रहा है, कोई उसकी झूठ, कोई उसकी बुराई कर करके मर रहा है, कोई दूसरी स्त्री के पीछे दौड़ लगा करके मरे पड़ा है, उसकी नाशमान बॉडी के पीछे वो मरे पड़ा है, कोई रिलेशनशिप के लिए मरा पड़ा है, कोई ब्रेसेस के लिए मरा पीछे पड़ा है, कोई शादी के लिए। जीवित कहाँ है भाई? मरे पड़े तो हैं।
मरे पड़े हैं। अब अनबिलीवर्स की बात कर लो, अरे प्रभु जी मेरे पास आशीष नहीं है, प्रभु जी आशीष दे। वो आशीष पाने के लिए मरे पड़ा है। प्रभु जी मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ, वो उधर से मारा पड़ा, प्रभु उसने क्या कर दे है। हमारे कॉल सेंटर में एक भाई का फोन आता है, वो बोलता है कि 4-5 साल से मेरा एक्सीडेंट हो गया, अटपट हो गया, एवी करता, प्रभु मुझे माफ़ करे, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जोक नहीं कर रहा हूँ, वो चंगा होने के लिए मरा पड़ा। अब बाद में पता चला वो प्रार्थना तो करवाता है, लेकिन 4 लोगों लड़कियों के ग्रुप में रह करके उनकी ऐसी तैसी कर देता है। ऐसे एक नहीं 2 लोग आए थे, एक अभी सही है, एक जो जिसको निकाल दिया गया है वो ऐसे ही था। कंडीशन है नहीं, कंडीशन नहीं है खड़े होने की, लेकिन लड़की से चैटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिस्तर में पड़े पड़े यही करेंगे, नौकरी नहीं है, लूट में मरे पड़े हैं, चोरी डकैती में मरे पड़े हैं। लेकिन यहां पर वो लोग प्रभु के लिए मरे पड़े थे। वो कब आएगा? कब हम कपड़ों डाल करके, कब हम पाम डाल करके उनका स्वागत करेंगे? कब वो आएगा? हम उनको लेकर के जाएंगे अपने घर पे खाना खिलाने के लिए, पार्टी के लिए, वचन सुनने के लिए। लोग मर रहे थे प्रभु के लिए। प्रभु के लिए मरो ना यार, संसार की चीजों के लिए क्या मर रहे हो? नाशमान है। अभी किसी को बता दूं यार, कितने का फोन? 1,20,000। ओह वंडरफुल सर, बहुत अच्छा फोन है। इस फोन की क्या तारीफ कर रहे हो? जिसने बनाया है इस फोन को उसकी तारीफ करो ना। ये चांद सितारे की क्या तारीफ कर रहे हो? क्या पूजा कर रहे हो? उसकी करो ना जिसने बनाया है। उसको भूल गए, अपनी जन्माने वाली माता को भूल गए, जिसने तुम्हें कोख पे रखा, पैदा किया, खिलाया पिलाया, हर जरूरतों को तो तुम्हारी बदले की मुंह सुसु पर वो सोई, तुम्हारे हिस्से की मार अपने पति से खा रही है, 10 लोगों से बातें पड़ोसी की, तुम्हारा बच्चा बहुत नोटी है, वहां से सुन रहे हो, स्कूल से सुन रहे हो कि वो बच्चा आपका फेल हो गया, कहाँ से सुन रहे हो, और आज बड़े हुए तो माँ को भूल गए। वैसे ही आज हम इतने इस काबिल हो गए कि हम प्रभु को भूल गए, प्रभु का स्थान भूल गए अपने जीवन में। बस उठ जाना, दुआ प्रार्थना कर लेना। दिल में कहाँ है? दिल से कहाँ किया? दिल से कर रहे होते तो आज धूप हो चाहे बारिश हो, आप प्रभु की इबादत करते रहते। मेरा पास्टर, जब मैं वर्शिपर था, मैं कीबोर्ड बजाया करता। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिस चर्च का मेंबर था मैं, उन्होंने मेरे को स्थान नहीं दिया था, जबकि सारी क्वालिटी होने के बावजूद वो मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बंदे को जरूरी दिया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे लिए प्रभु ने बहुत अच्छी जगह स्थान रखा था। वहाँ शायद मेरी तारीफ नहीं हो पाती, वहाँ शायद मैं प्रभु के लिए ठीक से बजा भी गा भी नहीं पाता, लेकिन जहाँ पर मुझको रखा गया था वो 23 किलोमीटर दूर था। समय पर पहले पहुँचता था। मेरा पास्टर बोलता था कि इतनी दूर से ये आता है, धूप हो चाहे बारिश हो, लेकिन मेरे आस पास के लोग नहीं आते। मेरे पास से अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ कंपेयर करते थे कि इसके पास ये दान है, उसके पास वो दान है। मैंने किसी को बताया नहीं, लोगों ने खुद वो क्वालिटी देखा। यीशु ने वो अपनी क्वालिटी बताया नहीं है कि मैं चंगाई कर सकता हूं भैया, भावेशाली कर सकता हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मेरा ये ठिकाना हैगा, मैं इधर बैठता हूँ, ये मेरा स्थान हैगा, यहाँ पर आ जाओ, चंगाई दे दूंगा। He never said, but वो वॉक किया, सोल्विंग किया, उसने सोल्विंग किया है। तुम क्यों नहीं कर रहे? पर हम तो गए थे वहां पर, मॉल में गए थे, वो मिले नहीं, उनका नंबर बंद है। एक ही जगह है बस सोल्विंग करने के लिए। इसका मतलब आप प्रार्थना करके गए नहीं, इसलिए आपको पवित्र आत्मा ने अगुवाई नहीं किया, आपने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। पास्टर होके भूल गए, मसीह होके भूल गए, एवेंजलिस्ट होके भूल गए। क्या बोल रहा है? अपनी समझ का सहारा ना लेना। लेकिन इन लोगों ने कोई परमेश्वर का सहारा नहीं लिया मसीह में, मेरे भाई मेरे बहन। उन्होंने अपने दिमाग का सहारा नहीं लिया, उन्होंने पर भी उनको जो सही लगा, नहीं ये कर रहा है,
इसलिए उसका वेलकम हुआ, इसलिए उसका स्वागत हुआ। इंसान अपने काम से जाना जाता है, वो अपने काम से जाना गया। हालेलुया, वो अपने काम से जाना गया, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। आज हमें बोलना पड़ता है। हम पास्टर हैं, मतलब इज्जत चाह रहे हैं, क्वालिटी दिखाया जा रहा। दाग है, शर्ट में दाग है पास्टर की, मतलब झूठ कपट। यीशु में कोई दाग ना था। सच, सच। सच और उस सच्चाई के कारण जो लोगों को दिखाई दिया, तभी ना उनका वेलकम हुआ। आज आप प्रभु का वेलकम करें अपने दिल में। अपने बच्चों के प्रति आपसे मुंह चलाया, डांटा, क्रोध किया, कुछ भी किया, आपके पड़ोसी ने किया, आपके ऑफिस वालों ने किया, आपके रिलेटिव ने किया, माफ कर दो, क्षमा कर दो, खाली कर दो, घुटनों में आ जाओ, वचन पर जाओ, प्रार्थना करो, रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो। वो दुहाई को सुनेगा। वो कहता अपने कलाम में, मैं तेरी आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा हूं। इसका मतलब मेरे नाम की भी कुप्पी, जब मैं रोता हूं तो इनके नाम की भी कुप्पी है, उसके नाम की भी कुप्पी में रो भरता है। सोचो कितना बिजी है, दिन भर वो निरंतर प्रार्थना भी कर रहा है, हमारे आंसुओं को वो देख भी रहा है, भर भी रहा है। क्या क्या नहीं, एक साथ में 50 काम कर रहा है, वो एक एक का रहनुमाई कर रहा है। क्या हम प्रभु की रहनुमाई नहीं कर सकते सच्चाई ईमानदारी से? आज मैं कई मसीहों को देखता हूँ, बाइबल में मोबाइल नंबर लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, थूक लगा करके पेजेस को वो करेंगे। क्या है? आज मैं देखता हूँ कि बाइबल को हमने जगह क्या दी है, कचड़े में रखी हुई बाइबलें, कचड़े में। मैं देखता हूँ कई मसीहों को, वो प्लेक्स, वो भी कचड़े में, गंदी जगह में डाल रखा है। इसलिए हमारा जीवन गंदा है, हमारी दिमाग गंदा है, हमारी सोच विचार गंदे हैं। कुछ भी करने से पहले हम कभी सोचते ही नहीं है। हम किसी से भी कुछ भी झूठ बोल देंगे, कुछ भी गलत कर देंगे, सब दूसरे का टाइम वेस्ट करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप प्रभु का समय वेस्ट करोगे उतने समय पर जो आप मोबाइल में क्रॉलिंग करते हो, किसी से बातें करते हो, स्क्रॉलिंग करते हो, किसी से बातें करते हो, कहीं जाते हो घूमने घामने, उतने समय आप सोल्विंग क्यों नहीं कर लेते? उतने समय आप दुआ प्रार्थना क्यों नहीं कर लेते? जितनी देर आप लड़ाई झगड़ा करते हो उतनी देर आप दुआ प्रार्थना क्यों नहीं कर लेते? अपने समय को क्यों नहीं बदल देते हो? जब आप दुआ प्रार्थना करने लगोगे, आप अपने बच्चों के सामने दिखाओ मत, करके बताओ, अरे नहीं मेरी माँ चर्च जा रही है, मेरा पापा चर्च जा रहा है, बदलाहट आया है, देखो उनके हाथ में दुआ प्रार्थना बाइबल है। अपना काम करो, दुआ प्रार्थना करो। समय बुरा है, अच्छा नहीं है, आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुन रहा है प्रभु। सुन रहा होता तो आप एक साल से जितनों को आप पैसा दे रहे हो, जितनों से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपका ऑफिस का काम क्यों रुका हुआ? आपका पीएफ का काम क्यों रुका? आपका पेमेंट क्यों रुका हुआ? क्यों कट रहा है पैसा? क्योंकि आपने प्रभु के समय को काटा है, आपने दूसरे के समय को काटा है, आपने अपनी इच्छा को पूरा किया, प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं किया। तो तुमने कैसे सोचा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी? हाउ डेयर यू आर। इन्होंने अपना काम छोड़ करके प्रभु का स्वागत किया है।
क्या तुम अपना काम छोड़ सकते हो? नहीं, हम तो करेंगे, 12-15 हज़ार की नौकरी करेंगे, जबकि वो तुमको लाख रुपए देने की बात कर रहा है। आज अंकुर साहब की बात करते हो ना, अंकुर साहब ने अपना काम को बंद कर दिया जो लाखों रुपए कमाता था। मैंने सुना है कि बहुत बड़ा टाइल्स का उनका कंपनी फैक्ट्री था और वो बहुत पैसे वाले थे। अगर वो जिंदगी भर क्या 7 पुश्ता भी नहीं कमाए तो भी उनका वो चल जाएगा। आज प्रभु ने उनको क्या क्या नहीं दे दिया, थियोलॉजिकल दे दिया। आपका थियोलॉजिकल खुला, चल नहीं पाया। आपका कॉल सेंटर खुला, चल नहीं पाया। आपने सोल्विंग किया, चल नहीं पाया, क्योंकि दिल में प्रभु को जगह नहीं दिया, दिमाग से काम किया, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो। मसीह मेरे भाई मेरा यही कहना है कि प्रभु को दिल पे जगह दो, तो प्रभु तुमको अपने दिल पे जगह देगा, अपने स्वर्ग में देगा। तुम जब प्रभु को इज्जत दोगे, तुम प्रभु को जब करोगे, तो तुम्हारे बच्चे तुमको इज्जत देंगे। तुम जिसके पास जो कहोगे ये कर दो, वो करेगा बंदा। एक बार में आप सामने वाले की इज्जत करो, प्रभु की इज्जत करो, तो आपकी भी होगी, अन्यथा आपकी भी इज्जत नहीं होगी। वो सुनेगा, एक कान से आप उड़ा दोगे। जिस प्रकार 4-5 साल से हम लोग दूसरे की सुन रहे हैं, वो कुछ नहीं। कमी कहीं और मत देखो, अपने अंदर देखो, इसको साफ करो। उन्होंने अपने दिल से साफ किया, अपने नगर को साफ किया, प्रभु का आगमन किया और प्रभु ने उनको आशीष दिया। आज तुम्हारा दिन है, अपने आप को बदल लो। यदि चाहते हो तो कभी मत मांगना प्रभु से कि प्रभु मेरे बच्चे को चंगाई दे दे, ये कर दे, वो कर दे। वो नौकर नहीं है, ना वो रोबोट है। वचन भूल गया। वी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। अपन नौकर है प्रभु के। प्रभु ने हमको चुना है, समझ रहे? मांगना प्रभु से बंद कर दो, उसको और छोटा मत करो। वो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। वो कहता है पहले धर्म और राज की खोज करो। मैं तुमको वो बोलते बोलते मैं थोड़ा सा भूल गया था, सॉरी, मुझे माफ करना। मत्ती 7:7 और लूका 11:9 में थोड़ा अलग अलग अंदाज में प्रभु के दास ने कहा कि तुम्हें मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अरे प्रभु जी मेरी बेटी को चंगाई दे दे, मेरे को लोन मिल रहा है, मेरे को पैसा मिल रहा है। What nonsense is this? मेरे को बहू मिल रहा है, कमाई वाली, गवर्नमेंट नौकरी वाली मिल रहा है, मेरे को दामाद अच्छा मिल रहा है, घर परिवार अच्छा हो, सुखी हो, मेरे घर में एसी आ जाए, 2-4 कार आ जाए, अच्छे EMI खत्म हो जाए। प्रभु जी मांगना मत करो बंद। वो कह रहा है पहले धर्म और राज की खोज करो। इन लोगों ने धर्म और राज की खोज कर चुके थे, प्रभु को समझ चुके थे, तब भी तो वो दिल से प्रभु का वेलकम करे, गुस्सा न करते हुए। तुमने क्या किया? और प्रभु ने उनको अपने दिल में जगह दे करके, इसका मतलब दिल में जगह दिया है, इसका मतलब स्वर्ग में दिया। मनुष्य को अपने दिल में मत रखो, धोखेबाज है, धोखा दे देगा, कल को छोड़ के चला जाएगा। अरे बच्चों के साथ तो माता पिता के साथ साथ तो बच्चे छोड़ के चले जा रहे हैं, यहां तक तो माता पिता को ही रोड पर फेंक दे रहे हैं। किसी मनुष्य पर विश्वास मत करो। वचन क्या रहा? उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया था, दिल पे जगह लिया था, प्रभु ने उनको दे लिया। बार बार बोल रहा हूं मैं, आज का मैसेज समझ लो बिल्कुल, सारी बात बताया हूं मैंने इस हिंदी सर्विस में। दिन समय है खुशियों का,
खुशियां मनाओ, दिल से मनाओ, दिल से करो। किसी से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को चंगा कर दे, मेरे को ये कर दे, मेरे को वो कर दे। वो खुद अपने समय पर कर देगा। आज अंकुर साहब बीमार है, एग्जाम्पल। दीनाकरण साहब बीमार है, एग्जाम्पल। आज मैं बीमार हूँ, क्या मैं बोलूँगा चार को? नहीं ना। कम्युनिकेशन लोगों के साथ नहीं, डायरेक्ट उसके साथ। अपना कनेक्शन, अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ बनाओ। दिल में जगह दो उसे, वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। हमारा परमेश्वर जीवित है, छोटा और मामूली नहीं है। वो लोग प्रभु की अहमियत को, पावर को समझ चुके थे। कोई पागल नहीं किसी के लिए करने वाला। वो दिल से प्यार करते थे प्रभु को, अपना सृजना और तारनहार माने थे। आज आपकी पारी है, हमारी पारी है, हम सबकी पारी है कि हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष से परिपूर्ण करे और भी महिमा की सदा सर्वदा इस्तेमाल करे।